हेलो नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। हमने अपने दो टॉपिकों को देख चुके थे, एक तो भारत की भौगोलिक स्थिति और दूसरा हमने टॉपिक देखा था कर्क रेखा। नहीं, फुल डिटेल के बारे में देखा था। आज हमने बताया था आपको कि हमारा थर्ड टॉपिक होगा, तीसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा आपका स्टैंडर्ड टाइम यानी कि मानक समय। तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम की, यानी कि आज हम बात जो कर रहे हैं वो आपके कर रहे हैं मानक समय की। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो अपने मानक समय की बात को आज हम करेंगे कि मानक समय आखिर होता क्या है। हमने कर्क रेखा को देखा था, तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो 23 सही 1/2 का जो एंगल बनाती है वो हमारी क्या होती है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो होती है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 35 जिलों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरेगी और 18 देशों से होकर गुजरेगी। हमने सभी को देखा था 1 बाय 1, कितने देश हैं, कितने महाद्वीप हैं, कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, सभी को हमने क्या करा था, देखा था। तो आज हम बात करेंगे आपकी जो स्टैंडर्ड टाइम जो मानक रेखा है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो भारत में जो देशांतर जो रेखा है हमारी, वो उस रेखा का जो एंगल है आपका वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये मानक हमारा जरूरी है कि पूर्वी देशांतर। तो जो हमारी मानक स्टैंडर्ड रेखा है वो हमारी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के जो अकॉर्डिंग जो रेखा चलती है उसको हम क्या कहते हैं, याम्योत्तर कहते हैं, या उसको हम मानक समय रेखा कहते हैं। याम्योत्तर भी हम इसी रेखा को बोलते हैं। तो यामोत्तर बोले या हम बोले मानक समय की रेखा, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, यानी कि इलाहाबाद के नैनी से होकर जो रेखा गुजरती है वो हमारी क्या होती है, यामोत्तर रेखा कहते हैं। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है, उसके बाद में मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी आपकी, उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी रेखा, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, जिसका जो एंगल है आपका 82 डिग्री 30 मिनट, जिसका क्या है आपका एंगल है। ओके, तो हमने देखा कि हमारा जो इलाहाबाद जो है नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद में नैनी आपका एक प्लेस है, उसी से गुजरती है हमारी मानक रेखा। जो ग्रीनविच समय से क्या आपका ग्रीनविच समय, अगर हम बात करेंगे ग्रीनविच समय कहां से लिया है, तो ग्रीनविच समय जो हमने लिया है वो क्या लिया है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन से हमने ग्रीनविच समय को लिया गया। तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय से, यानी कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट क्या है आगे है। तो भारत का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट क्या है आपका आगे है। तो ये याद रखिएगा कि आप 5 घंटे 30 मिनट आगे की ओर चल रहे हैं, यानी कि ग्रीनविच समय में। यानी कि अगर हम बात करें कि भारत में अगर 10:30 का टाइम हो रहा है, तो ग्रीनविच यानी कि लंदन में इस वक्त कितना समय हुआ होगा, यानी कि भारत में 10:30 अगर बज रहा है तो लंदन में इस टाइम कितना समय हुआ होगा। ग्रीनविच समय हमने कहां से लिया है, लंदन से। तो आपका क्या 5.5 घंटे क्या है प्लस है, यानी कि हमें क्या करना है 5.5 घंटे क्या करना है माइनस करना है, यानी 5 घंटे 30 मिनट हमने माइनस करना है। तो अगर हम 1 घंटा 30 मिनट माइनस करते हैं 9:30, उसके बाद अगर हम 2 घंटे करते हैं तो 8:30, 7:30, 6:30, यानी कि हमारे कंप्लीट हो गए 4 घंटे। और हमने 5 घंटे करा तो 5:30 और 30 मिनट और माइनस कर दिए, तो यानी कि जो हमारा टाइम जो हुआ होगा अभी, जो वहां पे जो टाइम हमारा हुआ होगा वो कितना हुआ होगा। जैसे ये हमारा 1 घंटा हो गया आपका, ये 2 घंटे हो गए आपके, 3 घंटे आपके हो गए, लेकिन 4 घंटे हो गए, और ये हमारे 5 घंटे हो गए। अब हमने क्या करा 30 हमने और घटा लिया, तो हमारा जो इस टाइम जो आपका यूनाइटेड किंगडम में जो टाइम हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा आपका 5 बज रहा होगा इस टाइम। अगर हमारे यहाँ पे 9:30 यानी कि 10:30 का टाइम है, तो यूनाइटेड किंगडम में कितना बज रहा होगा 5, यानी कि 5.5 घंटे आपका आगे। ऐसे हम लगा सकते हैं कि अगर हमारा 8:30 का टाइम अगर यहाँ पे है हमारे, तो यूनाइटेड किंगडम में कितना बज रहा होगा, क्योंकि भारत का जो समय है यूनाइटेड किंगडम से 5.5 घंटे क्या है आपका आगे है। तो हम लगा सकते हैं हिसाब को कि 7:30 आपका 1 घंटा हो गया। ओके,
यानी कि 6:30 ऐसे हम लगा सकते हैं, तो कितना टाइम होगा, यानी कि 5.5 घंटे क्या है आपका आगे का कॉन्सेप्ट चल रहा है। 5.5 घंटे हमको आगे है हमारा टाइम यूनाइटेड किंगडम से। तो भारत के जो 5 राज्य हैं इनसे आपकी रेखा गुजरती है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो इसमें राज्य है, अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका जो गठन किया गया है 1 नवंबर 2000 को किया गया था। और मध्य प्रदेश से काट कर किसका निर्माण किया गया था, छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। लेकिन अगर 2001 से पहले देखा जाए तो हमारी जो मानक समय रेखा थी वो भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती थी, लेकिन 1 नवंबर 2000 से जो हमारी मानक समय रेखा है वो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो अगर पूछा जाए कि 2000 से पहले मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती थी, तो गुजरती थी आपके 4 राज्यों से, लेकिन अब जो गुजरती है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो अब गुजरती है आपके 5 राज्यों से। अगर हम बात करें करते हैं कि पृथ्वी की, ये हमारी जो दिशा है वो आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपकी ईस्ट है और ये आपकी वेस्ट है, और ये आपकी मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। अगर हम पृथ्वी जो घूम रही है वो 24 घंटे घूम रही है, तो 24 घंटे जब पृथ्वी हमारी घूम रही है तो 24 घंटे में अगर ए 90 डिग्री का एंगल हो गया तो ए भी 90 डिग्री का एंगल होगा और ए भी 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि चारों कोणों को अगर हम मिला देंगे तो कितना होगा, 360 होगा। यानी कि पृथ्वी जो होती है वो 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 एंगल घूमती है। अगर हम बताते हैं कि 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 घंटे में घूमेगी आपकी 360/24 घूमेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में जो घूमेगी वो कितना घूमेगी, 15। अगर हम 24 से 360 को कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। तो 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 मिनट। और अगर हम बात करते हैं 1 घंटा बराबर होता है आपका 60 मिनट। ओके, अगर हम मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम कहते हैं 15 चौके 60 होता है हमारा, तो 4 मिनट जो होता है वो आपका कितना होता है, 1 डिग्री के बराबर आपका होता है। देखिए 4 मिनट कितना होता है हमारा, 1 डिग्री के बराबर। तो आपको याद रखना है 15 और 4 मिनट जो होता है वो कितना होता है आपके, 1 डिग्री के बराबर होता है। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमने कहां से इसको निकाला है। तो अगर हम बात करेंगे पृथ्वी जो हमारी घूम रही है, पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है, तो पृथ्वी जो हमारी होती है पूरब से पश्चिम घूमती है, कि पूर्व से पश्चिम घूम रही है पृथ्वी हमारी, यह पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अगर हम दो ही पर बात करते हैं तो हमारी जो वेस्ट साइड है वो आपकी ये है और जो ईस्ट साइड है वो आपकी ये है। यही दो हमारे ऑप्शन है कि पूरब से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूरब घूमती है। तो आपको बताएं जो पृथ्वी जो हमारी है वो पश्चिम से किस साइड की ओर घूमती है, पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से क्या घूमती है, तो पूरब की ओर घूमती है। अगर हम 15 डिग्री का एंगल यहां से ले लेते हैं पूरब में और 15 डिग्री का एंगल अगर हम यहां से लेते हैं पश्चिम में, तो हम कह सकते हैं जो देश पूर्व में है, 15 डिग्री पूरब में है, वो ग्रीनविच समय क्या होंगे, आगे होंगे। यानी कि जो देश पूरब में है पृथ्वी के, उनका ग्रीनविच समय क्या होगा, प्लस होगा 5.5 घंटे। और जो देश आपके पश्चिम साइड में होते हैं उनका जो आपका जो समय होगा वो क्या होगा, आपका माइनस में होगा। यानी कि उनका जो समय होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका माइनस में, यानी कि वो क्या होंगे, आपके पीछे होंगे। लेकिन जो पूर्व में है वो क्या होंगे, आपके आगे होंगे। यही कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी जो होती है वो 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 घूमती है। तो अगर हम बात करते हैं ए कितना है, तो ए आपका कितना है, ए आपका जो एंगल बना रहा है वो आपका बना रहा है 90 डिग्री का एंगल आपका पूरी तरह से क्या कर रहा है, बना रहा है से। तो हमने देखा कि हमारा जो 4 मिनट है वो 1 डिग्री के बराबर है और 15 मिनट आपके। अब हम इसको सवालों में सॉल्व करेंगे कि आखिर स्टैंडर्ड टाइम का जो फार्मूला होता है वो हम कैसे प्रयोग करते हैं। ओके, हम देख सकते हैं यहां से कि जो भारत में
जो 82 डिग्री जो हमारी रेखा है, पूर्वी देशांतरी रेखा, वो क्या कहते हैं हम, यामोत्तर कहते हैं। तो भारत का मानक समय जो रेखा है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट क्या है आपका आगे है। अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 घूमती है और 1 घंटे में कितना, 15 मिनट बाद 4 मिनट में कितना घूमती है, 1 अंश घूमती है। ओके, तो 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 अंश घूमेगी। बे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में कितना है आपके, 15 डिग्री क्या है अंश पर, उनका मानक समय क्या होगा, आगे होगा, यानी कि प्लस होगा। और बे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में आपके हैं, उनका जो मानक समय होगा वो कितना होगा आपका, तो उनका जो मानक समय होगा वो क्या होगा आपका, पीछे होगा, यानी कि उनका मानक समय क्या होगा, माइनस में होगा। मैंने आपको बताया पृथ्वी जो हमारी है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है। जब ग्रीनविच समय के दोपहर के 12 बजते हैं तो उसका जो अक्षांश होता है वो कितना होता है, जो समय होता है 180 डिग्री अंश पर होती है और क्या होती है आपकी, मध्य रात्रि होगी। अगर गुजरात की हम बात करेंगे और असम की बात करेंगे तो स्थानीय समय में लगभग कितने का अंतर होगा आपके, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। यदि हम गुजरात की बात कर रहे हैं और असम की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो समय में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस आपके होगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं पेपर में। भारतीय मानक रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ है वो कितना हुआ है आपके, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। जब भारतीय मानक समय रेखा के यामोत्तर पर अर्धरात्रि होती है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस समय की अब स्थिति क्या होती है। ये हमारे प्रश्न हैं और इनको हम क्या करेंगे, इनका हम सोल्यूशन करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हमें याद रखना है जहां पे हमारी एंगल की बात आएगी वहां मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, इनकी 4 मिनट बराबर जो आपका होता है वो कितना होता है आपका, 1 डिग्री। ओके, और जहां पे हमारी एंगल की बात नहीं होगी वहां पर हम किससे गुणा करेंगे, 15 से गुणा करेंगे। तो ये बोल रहा है कि सुबह के 6 बजते हैं तो उसकी स्थिति क्या होगी, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है। तो टाइम अगर दे रखा है तो हमारा 15 गुणा 6 कर लेंगे, देखिए 6 बजे की बात कर रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री। और 90 डिग्री में हमारी जो यामोत्तर रेखा वो होती है वो कितनी होती है आपकी, 82 से 1/2 होती है और हम 90 इसमें प्लस कर देंगे। तो अगर हमारा राइट आंसर जो होगा किस यामोत्तर पर होगी तो आपकी होगी 172 सही 1/2 होगी। यानी कि हमें 6 बजे का समय दे रखा है, समय जो होगा वो किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। तो 15 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री हमारा हो गया तो आपकी 90 डिग्री ये हमारा और यामोत्तर रेखा आपकी जी है, तो आंसर कितना हुआ हमारा 172 हुआ। ऐसे हमारा एक प्रश्न और है कि 120 अंश पूर्वी देशांतर रेखा स्थानीय समय पर क्या होगा यदि कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। अब यहाँ पे क्या रखा, एंगल दे रखा है। तो एक हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर ये हमारा जो प्रीवियस जो प्रश्न था, प्रीवियस जो हमारा प्रश्न जो था ये क्या था, ये बोल रहा था सुबह के अगर 6 बज रहे हैं तो अब स्थिति क्या होगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर सुबह के 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं तो मेरी स्थिति क्या होगी, तो हम कह सकते हैं 15 गुणा 8 यानी कितना होगा 120 डिग्री, 15 अट्ठे 120। अगर हम उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं 120 प्लस 82 यानी कि यामोत्तर जोड़ देंगे। तो अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि 120 में अगर हम 82 को जोड़ देते हैं तो हमारा जो आएगा 220 और 220 में 1/2 को अगर हम और लगा देंगे तो हमारी जो स्थिति होगी वो किस यामोत्तर पर होगी, हमारी 220 1/2 डिग्री पर हमारी स्थिति होगी। ऐसे हम कर सकते हैं कि हमारा समझ लो 7 बज रहा है तो कितना होगा, 2 बज रहा है तो कितना होगा, 3 बज रहा है तो कितना होगा, ये हम सभी निकाल सकते हैं। तो प्रश्न किसी भी टाइप का आपके पेपर बन सकता है। आइए इस टाइप का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि अब हमें इसमें क्या रखा है, हमें इसमें एंगल ही दे दिया है कि 120 डिग्री है हमारे पास में एंगल। अब कह रहा पूर्वी देशांतर क्या होगा, यदि समय कितना है आपका 12 बजे का है, 12 बजे दे सकता है, यानी कि 12 बजे से क्या होगा, बात कर रहा है 12 बजे की।
तो अगर हम 120 की बात करेंगे तो 120 में से कितना घटाएंगे, 82 से 1/2 को घटा देंगे। यानी कि एंगल दे रखा तो एंगल में से एंगल को हमने घटा दिया, जो हमारी यह उत्तर रेखा है। अगर हम 82 को घटाएंगे ना तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 8 और ये आपका बचेगा 11, 11 में से 3 यानी कि 38 बचेगा। 1.5 से हमने आधा घटा दिया, 37 पॉइंट कितना बचेगा आपका 5। जब हमारे पास में एंगल है तो अभी मैंने आपको बताया जब हमारा एंगल होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 मिनट बराबर 1 एंगल होता है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अगर हम इसको करेंगे तो 4 पंजे 20 आपका हो गया, पॉइंट हो गया, 4 सते 28 हो गया आपका, 0 हो गया, और जो आपका कैरी हो गया वो 3 हो गया, और आपका जो हो गया 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15। यानी कि हम कहते हैं 150 मिनट हमारे हो गए। अब 150 जब मिनट हमारे हो गए तो हम कह सकते हैं 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट होगा। समय कितना हमारे पास में 12, तो 12 हमारा समय है और 2 घंटे 30 मिनट हमने और जोड़ दिए, तो जो हमारा समय होगा वो कितना होगा आपका 2:30 का समय हमारा होगा इस वक्त। यानी कि इस वक्त जो हमारा समय होगा वो कितना होगा 2:30 का समय होगा हमारा जो इस वक्त होगा, यानी कि 12 बजे के बाद 120 डिग्री अंश पर। ऐसे हम किसी को भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर 10 बजे का टाइम हो तो 92 डिग्री पर पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा। हमारे पास में क्या है 90 डिग्री है, 82 में से हमने घटा दिए, तो जो हमारे पास में बचा है वो कितना बचा आपके 10, यानी कि 9 से 9.5, यानी कि हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 9 से 1/2 बचा हमारे पास में। मल्टीप्लाई कर दिए हम इसमें, तो 4 पंजे 20 आपका हो गया और 9 चौक 36 हो गया आपका। नहीं कितना हो गया आपका 36 और 2 कितना हो गया आपका 38, यानी कि जो हमारा हो गया वो कितना हो गया आपका 38 मिनट। समय कितना है हमारे पास में 10, तो समय जो होगा वो कितना होगा 10:38 का आपका समय होगा। यानी कि एंगल अगर हमको दे रखा है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है, वहां पे हमने यहाँ से निकाला तो हमारा आ गया 38, और 38 को अगर हमने 38 मिनट हमारे पास में हो गया, समय है आपका 10 मिनट का। ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर समय हमारा है मान लो समय मान लेते हैं 8 बजे का है, तो 12 बजे के बाद समय क्या होगा, समय जो है हमारा क्या 8 बजे का है। और एंगल अगर हम कुछ भी मान लेते हैं तो एंगल मान लेते हैं कि हमारे पास में जो एंगल है वो आपका 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री में से घटा देते हैं तो हमारा 17.5 आएगा यहाँ पे, 18 वैसे बचेगा, 17.5 आएगा आपका, और 17.5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से करेंगे, तो 4 पंजे 20 हो गया आपका, 400 को 28 और 2 कितना हो गया 30 हो गया, कैरी आपका कितना आ गया, कैरी आपका आ गया 3, यानी कि 70 हो गया मेरा। तो 70 को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 10 मिनट। हमने समय क्या माना 8, तो 8 उधर हो गया, 1 घंटा 10 मिनट हमारा ये हो गया, यानी कि जो समय होगा वो कितना होगा 9:10 का हमारा समय होगा। सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अगर तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में कितने टाइम होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर पूर्वी यानी कि पश्चिमी घाट हमारा है तो गुजरात किस साइड में यहाँ पर है आपके, और जो पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है आपके यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे सूर्योदय अगर 5 बजे होता है तो पश्चिमी घाट पर जस्ट 2 घंटे के बाद सूर्योदय होगा, यानी कितने बजे होगा आपका 7 बजे सूर्योदय होगा हमारा। कुछ स्थानों पर ये नहीं होता है, कुछ स्थानों पर होता है, यानी कि हमारे अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो आपके 2 घंटे का डिफरेंस होता है, यानी कि कितने घंटे का डिफरेंस होगा आपके 2 घंटे का। कह रहा है 5 पूर्वी देशांतर, अब इसमें 2 देशांतर दे रखे हैं आपके, पर स्थित बर्लिन में प्रातः के 9 बजे हैं, तो 31 पूर्वी देशांतर पर कितने बजे काहिरा में टाइम होगा। काहिरा में स्थानीय समय पूछ रहा है, तो 31 डिग्री में से हमने 5 डिग्री को घटा दिया, यानी कि डिग्रियों की जो संख्या आई 31 में से 5 गया कितना है 26, तो 26 क्या है हमारे पास में एंगल है, तो 26 जब एंगल आए तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया आपका, और 4 दूनी 8 हो गया, और आपका 2 कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि 104 मिनट हमारा हो गया। और 104 मिनट आपका होता है 6 घंटे, सॉरी आपका जो होता है वो कितना होता है 1 घंटे, 1 घंटे और 44 मिनट हो गया हमारा। समय कितना है आपका, समय है आपका 9, 1 घंटे और 44 मिनट और जोड़ देते हैं इसमें, तो समय जो होगा वो कितना होगा 10 आपका 44 मिनट, यानी कि 10 के 44 मिनट हमारा क्या होगा पूरा क्या होगा समय होगा हमारा। हम देख लेते हैं कुछ मानक समय के कुछ
टाइम, जैसे रीवा आपके मध्य प्रदेश में, सागर आपके मध्य प्रदेश में, उज्जैन भी आपके मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद भी आपके मध्य प्रदेश में, भोपाल भी आपके मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बेंगलुरु का देखते हैं तो ये हमारे मानक समय के निकट सबसे प्रमुख शहरों की स्थिति, यानी कि रीवा की इतनी स्थिति है आपके एंगल में, और ये पूर्वी देशांतर है हमारे सब, कैसे हैं आपके पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर जो हमारी रेखा होती है वो कितनी होती है, 82 से 1/2 हमारी रेखा होती है पूर्वी देशांतर की। उज्जैन की बात करेंगे, होशंगाबाद हो गया, भोपाल हो गया आपका, ओवरऑल सब हो गया आपका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टिकोण से, मैचिंग करने के लिए आ सकता है आपके पेपरों में। ओके, तो हमने समझा कि जो हमारी रेखा होती है उसमें कैसे हम एंगल को डिवाइड करते हैं, कैसे हम नियमोत्तर का समय डिवाइड करते हैं, कैसे स्थानीय समय निकालते हैं हम, अभी हमने देखा था यहाँ पर। उसके बाद में आपको पता है कि रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया, जो विश्व में सबसे ज्यादा है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है, यानी कि रूस के पास सबसे ज्यादा प्रकार के मानक समय है आपके, इससे ज्यादा मानक समय नहीं है। कह रहा है एक देशांतर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 4 मिनट, अभी हमने पढ़ा था एक देशांतर किसके बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। ओके, और उसके बाद हमने पढ़ा है यदि ग्रीनविच देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं तो सूर्योदय कितने बजे होगा, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा आपके, यानी कि ग्रीनविच देशांतर पर दोपहर के कितना टाइम हुआ है, 12 बजे का टाइम हुआ, तो सूर्योदय जो होगा वो 90 डिग्री पश्चिमी पर कितना होगा, देशांतर पर होगा। तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर, आपके दो देशांतरों के मध्य की दूरी होती है। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था आपका मानक समय। कल हम पढ़ेंगे सीमावर्ती देशों को, तो छोटे छोटे टॉपिकों को हम जल्दी जल्दी से निपटा लेंगे, और कुल मिला के पहले स्टेज में जो हम पढ़ेंगे तो कुल मिला के हम 10 टॉपिकों को पढ़ेंगे यहाँ से। ओके, तो ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना। नेक्स्ट टॉपिक पे हम फिर से मिलेंगे, चर्चा करेंगे सीमावर्ती देशों की और राज्यों की। तब तक के लिए धन्यवाद।